गेहूं के पौधे के रूप में मेरी आत्मकथा वैश्विक कृषि में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका की स्वीकृति के साथ शुरू होती है, जो दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए मुख्य भोजन स्रोत के रूप में काम करती है। मेरी सफल खेती सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न बाहरी कारकों को ध्यान में रखा जाता है। मिट्टी की गुणवत्ता मेरी वृद्धि और उपज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं 5.5 से 6.5 के बीच pH स्तर वाली अच्छी तरह से सूखा, उपजाऊ मिट्टी में सबसे अच्छा पनपता हूँ, विशेष रूप से रेतीली दोमट और दोमट मिट्टी को उनके वातन और जल धारण गुणों के लिए पसंद करता हूँ। हालांकि चिकनी मिट्टी मेरी जड़ के विकास में बाधा बन सकती है और इसके परिणामस्वरूप जल निकासी की समस्याओं के कारण विकास रुक सकता है और पैदावार कम हो सकती है। वर्षा मेरे विकास को प्रभावित करने वाला एक और आवश्यक कारक है। सूखे के तनाव को रोकने और उचित विकास सुनिश्चित करने के लिए मुझे बढ़ते मौसम के दौरान पर्याप्त मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है, आमतौर पर 400 से 600 मिलीमीटर तक। सीमित वर्षा वाले क्षेत्रों में मेरे लिए इष्टतम नमी के स्तर को बनाए रखने के लिए पूरक सिंचाई प्रणाली आवश्यक हो जाती है। तापमान, धूप और कीट जैसे बाहरी कारक भी मेरी खेती की यात्रा को प्रभावित करते हैं। मैं 15 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच दिन के तापमान वाले ठंडे मौसम में पनपता हूँ। प्रकाश संश्लेषण के लिए उचित सूर्य के प्रकाश का संपर्क आवश्यक है, जिससे मेरे विकास और अनाज के निर्माण के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट के उत्पादन में मदद मिलती है। कीट और रोग प्रबंधन मेरी खेती के महत्वपूर्ण पहलू हैं। एफिड्स, टिड्डे और वीविल्स जैसे सामान्य कीट, साथ ही जंक और खस्ता फफूंदी जैसी बीमारियां मेरे स्वास्थ्य और उत्पादकता को प्रभावित कर सकती हैं। गेहूं के खेतों में कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए फसल चक्र और समय पर कीटनाशकों के प्रयोग सहित एकीकृत कीट प्रबंधन प्रथाएं महत्वपूर्ण हैं। अंत में, मेरी सफल खेती के लिए मिट्टी की गुणवत्ता, वर्षा का स्तर, तापमान, सूर्य के प्रकाश का जोखिम और कीट प्रबंधन पर ध्यान देना आवश्यक है। इन कारकों का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करके किसान गेहूं उत्पादन को अनुकूलित कर सकते हैं और स्वस्थ और टिकाऊ फसल उपज सुनिश्चित कर सकते हैं।